morning students, how are you? Hope you all are doing your homework regularly. Send the pictures of your homework to my personal number. I'll check them. Now in our previous video we discussed about the air and the atmosphere. Now in this video we are going to start the new chapter of geography, that is chapter number 5, and the name of chapter is water. The important essential aspect of life, which is very important for survival of an individual. So we will study about the water. Now as you all of know that water is very important for all of us. चाहे कोई पेड़ पौधा हो या कोई जानवर हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, सभी के लिए पानी बहुत जरूरी है। और पानी की जो प्यास है वो सिर्फ पानी से ही बुझ सकती है। ठीक है, पानी का स्थान कोई और वस्तु नहीं ले सकती। और आप लोग ये भी जानते हो दैट वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स। तो जो पानी आज हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, कई लाखों साल पहले भी वही पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद था। कैसे, क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हो वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में जो एवोपरेशन के थ्रू वाटर जाता है थ्रू एटमॉस्फेयर ऊपर, और वहाँ जब वाटर वेपर्स होते हैं उनका क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद वो वाटर वेपर्स रेन ड्रॉप्स के रूप में दोबारा से पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं। तो वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है एंड दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये एक बड़ी ही अमेजिंग चीज है कि जो वाटर आज से हजारों साल पहले था पृथ्वी के ऊपर, वही वाटर आज भी मौजूद है पृथ्वी के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है कि जो वाटर आज आपके नज़दीक के तालाब में है वो वाटर क्या पता 100 साल पहले अमेजन नदी में हो। ठीक है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो अभी हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। जैसे सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। आप सभी जानते हैं कि दैट नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लगभग 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो वो 70% है उसमें से लगभग 97%, जो 97% जो पार्ट है उसका, वो किसमें है, ओशियंस में है, समुद्रों में है। और आप लोग जानते हैं कि समुद्रों का पानी कैसा होता है, दे हैव सैलिन वाटर, खारा पानी होता है जिसको हम अपने यूज के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब जो बच गया कितना, लगभग 3%, वो कहाँ मौजूद है, वो एक फ्रेश वाटर जो हम अपने डेली यूज में ले सकते हैं उसके रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। अब वो कहाँ कहाँ मौजूद है, लगभग 2% जो है उस वाटर का, 3% जो बचा हुआ है उसका 2% जो है आपका ग्लेशियर्स, बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स पर मौजूद है, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो अब जो बता 1% वाटर, वो वाटर नदियों में, नहरों में, एज ए ग्राउंड वाटर, तालाबों में हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना कम जो वाटर है वो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है इस धरती पर। तो इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना जरूर चाहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन पर जरूर ध्यान दें। तो चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन, जैसा हम सभी जानते हैं कि समुद्रों के अंदर जो हमारे ओशियंस हैं उनके अंदर 97% ऑफ जो वाटर है पृथ्वी का वो समुद्रों के अंदर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट वाटर। और ओशियंस का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ओशियन सर्कुलेशन से क्या समझते हो आप? ओशियन सर्कुलेशन का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा तालाब का पानी, ठीक है, वो पानी क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ओशियंस में जब आप कहीं समुद्र के किनारे गए होंगे या आपने टीवी में समुद्र देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ लहरें बनती रहती हैं और लहरें बिगड़ती रहती हैं। कभी बहुत तेज लहरें आती हैं, कभी धीरे धीरे लहरें आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि समुद्र के अंदर हलचल हमेशा मौजूद रहती है। तो उसी को हम बोलते हैं ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन के अंदर
सबसे पहला जो आता है हमारा, तीन जो ओशियन सर्कुलेशन है उसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो होगा वेव्स, ठीक है, उसके बाद टाइड्स और उसके बाद ओशियन करंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स क्या होती हैं। वेव्स जैसे आपने देखा होगा, वेव्स क्या होती हैं, जब आप समुद्र के किनारे गए होंगे या आपने समुद्र देखा होगा तो इस तरीके से देखा होगा कि समुद्र के जो पानी है इस तरीके से वेव्स के रूप में चलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स। और वेव्स क्या होती हैं, कभी कभी वेव्स बड़ी ही धीरे धीरे चलती हैं और कभी कभी वेव्स जो है बहुत ही विकराल रूप ले लेती हैं और बहुत नुकसान कर देती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सन 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी का प्रकोप हुआ था। तो सुनामी के बारे में आप लोगों को, यदि आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप देखिए, नेट पे देखिए कि सुनामी क्या है। सुनामी एक्चुअली बहुत ऊंची वेव्स हैं, जो कि उन वेव्स की ऊंचाई लगभग 150 फीट 150 मीटर ऊंची तक हो सकती है, और इसी के साथ वो बड़ी ही स्पीड से 200 मील पर आवर की स्पीड से किनारे की तरफ आती हैं, और जो किनारे के आसपास जो कुछ भी है सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वेव्स किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक है। वेव्स को यदि हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ वेव जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव। सो इट इज ऑल अबाउट द वेव एंड the ocean circulation. In next video we will learn about the next two ocean circulation, that is tides and ocean current. So we continue. Thank you.